वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में दुनिया की सबसे ताकतवर तोप होवित्ज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस राज्य में किया है? उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा में दुनिया की सबसे ताकतवर तोप, यह है दुनिया की सबसे ताकतवर तोप होवित्ज़र, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह तोप भारतीय सेना की 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने शनिवार को देश में बनी ATAGS एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम यानी उन्नत तोपखाना प्रणाली होवित्ज़र तोप का उड़ीसा के बालासर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया है। अब यह परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, तो हम डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। ये मैप में ये देखिए डीआरडीओ, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय की हम बात करें तो दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात की जाए तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मोटो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो वलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मोटो है। अब बात आती है उड़ीसा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है होवित्ज़र का। तो उड़ीसा के बारे में हम जानकारी देते हैं। ये मैप में देखिए आप, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर हैं गणेशी लाल। महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। सीएम को उड़ीसा के सीएम हैं जिनको पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में स्थित है। बलराम योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए की गई उड़ीसा में। कालिया योजना की शुरुआत किसानों के लिए ही हाल ही में चल रही है उड़ीसा में। और राजकीय पशु की बात की जाए तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है। और दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया। सबुजा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। उड़ीसा में नेशनल पार्कों की बात करें तो गरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ही है और सतकोशिया रिजर्व पार्क भी उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। और उड़ीसा में वाई रोड अभियान की शुरुआत भी हाल ही में की गई और पृथ्वी 2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण उड़ीसा में ही किया गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उड़ीसा से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में प्रथम खेलो इंडिया भी उड़ीसा में ही खेला गया और उड़ीसा में प्रथम खेलो इंडिया में पहला स्थान किसका आया? प्रथम आया पंजाब विश्वविद्यालय का जो चंडीगढ़ में है। और शुभंकर था प्रथम खेलो इंडिया का, जय और विजय। भुवनेश्वर में 2023 को हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कौन सा खेला जाएगा? हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा जो 2023 में खेला जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सहायक प्रेस सचिव बनाया गया है? तो किस भारतीय को बनाया गया है? अजय कुमार, वेदांत पटेल, सुनील नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदांत पटेल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सहायक प्रेस सचिव बनाया गया है। ये है वेदांत पटेल। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन और प्रेस स्टाफ के अतिरिक्त सदस्यों के नामों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव नामित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने टाटा ग्रुप को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है? तो किसने प्रदान किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? PM नरेंद्र मोदी ने टाटा ग्रुप को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, ये हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को
कंट्री ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो किस देश को चुना गया है? चीन, मलावी, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलावी को कंट्री ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली को, सचिन तेंदुलकर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सौरव गांगुली को एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर और सेलिब्रिटी घोषित किया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी भूमिका के अलावा सौरव गांगुली ने क्लास प्लस में निवेश भी किया है। अब ये एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस एक शेयरिंग मार्केट की कंपनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू करने जा रही है? तो किस मिशन को शुरू करने जा रही है? ब्रांड इंडिया, इंडिया टेक्नोलॉजी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रांड इंडिया को भारत सरकार देश में उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत कर रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया मिशन शुरू करने जा रही है। इस मिशन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मिशन स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य देशों की नीतियों की तरह ही है। अब बात करते हैं ये ब्रांड इंडिया के बारे में। तो ब्रांड इंडिया क्या है? ब्रांड इंडिया मिशन है। ब्रांड इंडिया पहल के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और यह मिशन भारत को अपने नेतृत्व की स्थिति और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में मदद भी करेगा। तो यह है ब्रांड इंडिया मिशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 105वीं, 111वीं या 120वीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 111वीं रैंकिंग रही है भारत की। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी की गई, तो ये किसकी ओर से जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक HDI की सूची में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। सॉरी, 131वां नहीं है, यहाँ पर 111वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो 111वां स्थान यहाँ पर कर लेना 131 की जगह। अब देखते हैं इसके बारे में, मानव सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन है। तो इसके मापन के अकॉर्डिंग ही यह सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो मानव सूचकांक विकास क्या है? स्वास्थ्य, किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को मापने के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इस लिस्ट में भारत का स्थान रहा है 111वां और इसमें सबसे बेहतरीन स्थान रहा है न्यूजीलैंड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? जो बैनर होते हैं चिपकाने वाले, उन पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है? नागालैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश ने इसमें बैनरों पे इस्तेमाल पे बैन लगाया है। बांग्लादेश की राजधानी है कोहिम और मुख्यमंत्री है नेपियू रियो। राज्यपाल हैं पद्मानाथ बालकृष्ण आचार्य। नागालैंड की सीमा है जो किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो म्यांमार से नागालैंड की सीमा लगती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिंह रावत, अजय वर्मा, राकेश चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोज सिंह रावत को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये है मनोज सिंह रावत और इनको ITBP तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात आती है ITBP की, तो हम ITBP के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना, ITBP की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं ITBP के श्री विक्रम श्रीवास्तव। अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं मनोज सिंह रावत और महानिदेशक हैं विक्रम सिंह
श्रीवास्तव। उद्देश्य क्या है? दृढ़ता, कर्मनिष्ठा और शौर्य है ITBP का उद्देश्य। एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष्मान मंत्रालय ने किस राज्य के अल्मोड़ा जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है? तो आयुष मंत्रालय ने किस राज्य के दी है? अल्मोड़ा जिले में। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आयुष मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है। अल्मोड़ा जिले में स्थापित होने वाले इन आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के परिचालन में नई दिल्ली स्थित अरविंद लाल वंदना लाल फाउंडेशन उत्तराखंड के आयुष विभाग को सहायता प्रदान करा रहे हैं। तो इनके द्वारा यह सहायता प्रदान की जा रही है और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी दे दी गई है आयुष मंत्रालय की उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उत्तराखंड से रिलेटेड, तो ये मैप में देखिए आप उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछ ली जाए तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और योजनाएं हम देखते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो हॉलैंड की सहायता से उत्तराखंड में ही बनाया गया है। देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण भी उत्तराखंड में किया गया है। ये ब्रिज के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह ब्रिज है टिहरी झील पर जिसकी लंबाई है 725 मीटर। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी उत्तराखंड में ही किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही किया गया। 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की शुरुआत भी उत्तराखंड में ही की गई। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सबके चहेते सोनू सूद को स्पाइस मनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को संयुक्त राष्ट्र में यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो किस भारतीय को किए जाने की घोषणा की है? विद्युत मोहन, राजेश कुमार, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।